ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, मुज़ाकरात जारी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। डील होगी या तबाही, तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है। टेलीफोनिक भी गुफ्तगू हुई मगर मैं उससे भी खुश नहीं, यकीन नहीं कि किस एग्रीमेंट पर पहुंच सकेंगे। अमरीकी सदर का ईरानी फ़िज़ाइया और बहरिया को तबाह करने का दावा, बोले ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी, ईरान को पता ही नहीं कि लीडर कौन है। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दोनों शख्सियात की बहुत इज्जत करते हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भिजवा दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुसविदा गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के हवाले किया गया। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का भी मुसविदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़, तफसीलात बताने से इनकार। अमेरिका से मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान का दो टोक पैगाम, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा बहुत से दीगर मुमालिक भी सालिसी में मदद के लिए तैयार हैं। बातचीत का फैसला किया तो सबको आगाह करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। ट्रंप लड़ाई बंद करें या कांग्रेस से मंजूरी लें, अमेरिकी सदर को कड़ा इम्तिहान दरपेश। ट्रंप इंतजामिया ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस से मंजूरी गैर जरूरी करार दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला ओहदेदार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सीज़फायर मुआहदे के बाद ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी, जंग बंदी के कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, लिहाजा कांग्रेस से मजीद किसी तौसी की जरूरत नहीं। अमेरिकी सेनेट ने ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाइयाँ खत्म करने की करारदाद छठी बार मुस्तरद कर दी। ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा, ट्रंप इंतजामिया ने तबाहकुन कार्रवाइयों के लिए सर जोड़ लिए। पेंटागन की अमरीकी सदर को 45 मिनट ब्रीफिंग, नए ऑप्शंस पेश, मुमकिना एक्शन का हतमी फैसला न हो सका। ईरान जंग कब खत्म होगी, अमरीका का असल मकसद क्या है। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग से ताबड़तोड़ सवालात। पीट हैक्सेट और जनरल डेनकैन की 3 घंटे तवील पेशी, अरकान की सख्त तनकीद। डेमोक्रेट्स ने जानी माली नुकसानात और हिकमत अमली की तफसील मांग ली। इंतहाई मौसर अंदाज में फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने की मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। जंग के दौरान ईरान के जवाबी वार, मशरक़ वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह। CNN का बेशतर अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के जदीद रडार, मवासाती निज़ाम और तैयारों को टारगेट किया। कुछ तनसीबात इस्तेमाल के काबिल ही नहीं, तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल। अमेरिका को जंग में $100 अरब का नुकसान हो चुका। ट्रंप इंतजामिया ने अखराजात से मुतालिक झूठ बोला। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दावा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जंग के बायस हर अमरीकी घराने पर माहाना $500 का इजाफी बोझ पड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मुआशी जंग की अपील, कहा फौजी मैदान में तरक्की के बाद मुआशी महाज पर कामयाबी जरूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार इस्तेमाल करें अशिया। फितना खवारिज के खैबर पख्तूनख्वा में शहरी आबादी पर बुज़दिलाना वार जारी। बाजोड़ के इलाके मामूंद में खेल के दौरान क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की फितना खवारिज के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, शहरियों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ वहशियाना सोच की अक्कास करार, कहा दहशत गर्दों के खिलाफ जंग सच्चाई, उसूलों और ईमान पर मबनी है। महंगाई का तूफान, अवाम हलकान, 21 माह बाद शरह डबल डिजिट में पहुंच गई। सिर्फ अप्रैल के दौरान 2.5% इजाफा। टमाटर 57% महंगे, सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गई। दूध, दही और चिकन के निर्खों में भी गैर मामूली इजाफा। अंडे, चावल, दालें और बेकरी आइटम्स के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। और बिजली 1 से 6,000 पे गई है। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद
बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब भी नहीं होगी। LNG मौसूल होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म, पन बिजली की पैदावार भी 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। वजीर तवानाई ने मजीद लोड शेयरिंग ना होने की खुशखबरी सुना दी। अवैस लगारी ने कहा, बर वक्त इकदाम से आवाम को आइंदा बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। लोड शेडिंग बहरान, कराची वालों का जीना हराम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 9 घंटे बिजली बंद। फॉल्ट और मरम्मती कामों के नाम पर 12 घंटे सप्लाई मुअत्तल। न्यू कराची, सरजानी टाउन, जमशेद क्वार्टर, लियाकताबाद और कोरंगी समेत कई इलाकों में शहरी परेशान। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। पानी का हुसूल भी नामुमकिन है। कराची में खातून एसपी के बेटे का कानून से खिलवाड़, डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी। एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने हूटे लगी गाड़ी को रोका तो नौजवान ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। DIG साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट थी। रोकने पर नौजवान ने शनाख्त जाहिर करने से साफ इनकार किया। पूछगछ पर गनमैन को मारपीट करने का कहा। SP नसीम आरा ने खुद भी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। मुतासरा एहलकार ने समा को तफसील बता दी। कराची में शीशा कैफे में झगड़े के दौरान फायरिंग से नौजवान की हलाकत। वाक़े की नई CCTV फुटेज सामने आ गई। लड़ाई नौजवानों को फैमिली पोर्शन में बैठने से मना करने पर हुई। कैफे में दाखिल होते लड़के वाजे सिक्योरिटी गार्ड को दबोचकर असलहा छीनने की भी कोशिश की। मैनेजर और गार्ड समेत 6 अफराद जेर हिरासत। मुकदमा दर्ज। कैफे को सील कर दिया गया। अफरीदी साहब जो हैं वो अब हमारी बात सुन तो रहे हैं, लेकिन कोई गलत बात नहीं सुन रहे। कोई जो सही बात हम करते हैं वही सुनते हैं। तो अब उनसे भी जो है वो बीच में फिर लोग नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी ये रल गया है। तो अब मेरा ख्याल है उसको भी जो है वो छुट्टी कराने के मूड में। अली अमीन गन्नापुर को हमारी बात सुनने पर हटा दिया गया। अब सुहेल आफरीदी ने बात सुनना शुरू की है तो कुछ लोग उनकी भी छुट्टी करवाना चाहते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लाना चाहती है तो ले आए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरा सवाल में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्लिम ममालिक की बेहतरी सरगर्म है। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। गैस पैदा करने वाला सूबा ही बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार। कमर्शियल और सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। आइन के तहत पहला हक खैबर पख्तूनख्वा का है। वजीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। काबीना से खिताब में कहा, मरकज वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम रहा। पंजाब की जानिब से गंदम की फराहमी रोकी गई। 2 दिन में मसला हल ना हुआ तो सियासी जमातों से मिलकर एहतजाज करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, ऑपोजिशन से मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक CDA या इस्लामाबाद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली। बैंक एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कोई भी कानून से बालतर नहीं। हुकूमत तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। सदर मुमलिकत दौरा चीन मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। रवानगी से कबल सानिया शहर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती, मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदे हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पंजाब में पहली बार बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए खुसूसी इमदादी प्रोग्राम। वज़ीर आला ने रहमत कार्ड का इजरा कर दिया। मुस्तकीन को 1 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाएगी। शरई तौर पर ज़कात के हकदार बेवा खवातीन और यतीम बच्चे अहल होंगे। मोबाइल ऐप से अप्लाई करना भी मुमकिन। मरियम नवाज ने कहा, रिवायती सियासत के बजाय खिदमत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है कोई भी बेवा या यतीम खुद को बेसहारा ना समझे। इसराइल ने यूनान की हुदूद में रोके गए फ्लोटिला पर सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया।
नायब वजीर आजम इसहाक डार की एक्स पर पैगाम में तस्दीक। रिहाई के लिए कोशिशों पर तुर्की और यूनान से इजहार तशक्कुर। गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बेड़े पर सवार 100 से जायद रजाकार यूनान मुंतकिल। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम ने 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। मजीद सीसीटीवी फुटेज इस मंजर-ए-आम पर। मुलजिम को होटल के मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। बंदूक उठाकर भागते, फायरिंग करते मनासिर भी कैमरे की आंख में महफूज। अदालत का मुलजिम को पुलिस के हिरासत में रखने का हुक्म। हैदराबाद का नॉकआउट मिशन, नई टीम ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। किंग्समैन ने इस्लामाबाद के जबड़े से फतह छीन ली। 3 बार की चैंपियन टीम जीती बाजी हार गई। शादाब 11 आखिरी ओवर में 6 रन ना बना सकी। हुनैन शाह फैसला कुन ओवर में साबित कदम। नौजवान बॉलर्स ने हदफ का दिफा करके बाजी मार ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 के ताकुब में 184 रन बना सकी। मार्क चैपमैन 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर। फाती टीम के लिए उस्मान खान के बर्क रफ्तार 61 रन। 3 मई को फैसला कुन मार्के में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और हुनैन शाह का तारीख साज ओवर, टीम को शिकस्त की खाई से निकालकर मंजिल पार लगा दिया। नौजवान बॉलर की हिम्मत ने बैटर्स को चारों खाने चित कर दिया। तूफानी बॉलिंग के सामने बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। यूनाइटेड के खिलाड़ी आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन ही बना सके। यादगार फतह पर स्टेडियम में मिले जुले मनाजिर, शादाब 11 हैरान परेशान, किंग्समैन के फैंस और टीम का जश्न।